मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहर शहर स्टॉल सज गए हैं। कौमी परचमों, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से सैयद वकार हुसैन, गुजरावाला से शफकत सियाल, खानेवाल से राना ताहिर और पाकपतन से नज़ीर अहमद करल हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके हम मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से इनसे जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का और जानते हैं सैयद वकार हुसैन से। वकार हुसैन, बताइएगा लाहौर में क्या तैयारियां जारी हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर के साथ लाहौर में भी जो जश्न आज़ादी की तैयारियां वो रूज पर पहुंच चुकी हैं। गली मोहल्ले में मुख्तलिफ़ किस्म के जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से जो अशिया इस्तेमाल होती हैं उनके स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं, जहां पर शहरियों का बहुत रश देखा जा रहा है। इसके अलावा लाहौर शहर की आम शाहराहों पर भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और सड़क किनारे लगे स्टॉल्स पर जो शहरियों की बड़ी तादाद उनसी है, वहाँ पर हमें झंडे और झंडियाँ खरीदती हुई दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त शादमान चौक पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद उस्मान को आपको दिखा सके कि शादमान चौक पर भी बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। और वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ख़रीदारों का रश बढ़ता ही जा रहा है। कोई हमें जश्न आज़ादी के हवाले से मलबूसात ख़रीदता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई झंडे और झंडियाँ खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मनचले नौजवान भी यहाँ शादमान चौक का रुख कर रहे हैं और वो अपनी मोटर साइकिलों पर बाकायदा तौर पर झंडे लगाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुकम्मल तौर पर जश्न आज़ादी की अशिया की वैराइटीज़ दस्तियाब हैं। अगर हम बाजों की बात करें, आप जो बाजों का स्टॉल लगाया गया है यहाँ पर ठीक है भी वकार हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं गुजरावाला का। शफकत सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत सियाल, बताइएगा गुजरावाला में क्या तैयारियां जारी हैं? हाँ जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह गुजरावाला में भी जो जश्न आज़ादी है पुरजोश तरीके से मनाई जा रही है। तो गुजरावाला के जो शहरी हैं वो जश्न आज़ादी मनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो गुजरावाला के स्टॉल्स हैं वो जहाँ पर सबज़ हलाली परचम जो है बे ख़रीदो फ़रोख्त का जो सिलसिला है वो जारी है। तो वहाँ पर जो गुजरावाला के शहरी वो पहुँच चुके हैं और जो बच्चों के लिए जो है झंडियाँ और बैचेज़ लेके जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म की जो झंडियाँ हैं वो लगाई गई हैं, बैचेस हैं वो लगाए गए, कैप्स हैं, ग्लासेस हैं और यहाँ पर जो सबज़ हलाली परचम के जो कैप्स हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है क्लिप्स जो हैं वो लगाई गई हैं, चूड़ियाँ हैं वो लगाई गई हैं। तो ये गुजरावाला के जो शहरी हैं इनका कहना है। साथ ही रहिएगा। अब कराची का रुख करते हैं। मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा कराची में शहरियों की क्या तैयारियां जारी हैं? जी शुक्रिया। यहाँ मैं आपको बताऊँ, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जो है वो 77वें यौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहर कायद की आवाम में बड़ा जोश व जज्बा देखा जा रहा है। इस शहर के मुख्तलिफ मुकामात पे, शाहराहों पे, गलियों में, रोडों पर जो है वो स्टॉल सज गए, जिसमें सब जिलाली परचमों के साथ जो है वो बैजेज, कैप्स, टी शर्ट और यूनिफॉर्म, जब तकरीबन बच्चों से रिलेटिव जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो बच्चों को मुहब्बे वतन होने का जो है वो जोश व जज्बा दिलाती हैं। इस मौसम में भी जबकि बरान रहमत शहर कायद में बरस रही है, शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए ख़रीदारी कर रही है। कोई पाकिस्तानी झंडा ले रहा है घरों पे लगाने के लिए, गाड़ियों पे लगाने के लिए, तो कोई झंडियाँ और नए सूट खरीद रहे हैं पाकिस्तानी के 14 अगस्त वाले दिन जो है वो इसको पहन के आज़ादी का दिन आप मनाया हमारे जाए। साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं खानेवाल का और खानेवाल में जश्न आज़ादी की क्या तैयारियां जारी हैं, जानते हैं राना ताहिर से। राना ताहिर, बताइएगा। जी 14 अगस्त मनानी है। 14 अगस्त पर अपने घरों को सजाना है। 2 दिन बाकी रह चुके हैं। शहरी जो हैं वो बाज़ारों में आए हुए हैं। आज संडे है। शहरी जो हैं वो बाज़ारों की तरफ आ भी रहे हैं, ख़वातीन समेत बच्चे और इनके साथ साथ बड़े भी जो मर्द हैं वो भी मौजूद हैं। बाज़ार खचाखच भर चुके हैं। इससे कबल ऐसा था कि शहरी घरों से नहीं निकल रहे थे क्योंकि चीज़ें महंगी भी हैं और ख़रीद भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जैसे तैसे भी 14 अगस्त मनानी है, शहरी बाज़ारों में निकल रहे हैं, स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। स्टॉल्स खचाखच भर चुके हैं। सबसे ज़्यादा ख़रीदारी जो की जा रही है वो मलबूसात की है क्योंकि झंडियों का दौर तो गुजर गया, फ्लैग्स लोगों ने ले लिए। ठीक है राना ताहिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं पाकपतन का। नज़ीर अहमद खरल हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर अहमद, बताइएगा पाकपतन में लोग किस तरह तैयारी कर रहे हैं जश्न आज़ादी की?
जी बिल्कुल, पाकपतन शरीफ में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां अरूज पर हैं। 2 दिन बाकी हैं। शहरी जो हैं वो सब्ज़ लाली परचम और बैजेस और अपने घरों को सजाने के लिए बरकी कुमकुमें ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम भी आज काफ़ी सुहाना है। वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। हब्स और जो गर्मी थी उसका ज़ोर काफ़ी हद तक टूट गया है। और मैं बताता चलूँ कि इस वक्त ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। आसमान पर घने स्याह बादल हैं, किसी भी वक्त बरस सकते हैं, क्योंकि आज सारा दिन भी बारिश का जो सिलसिला है पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों, शहरी इलाकों के साथ साथ दही इलाकों में भी खूब बादल बरसे हैं। तो इस जो मौसम को इंजॉय करने के लिए भी शहरी निकले हैं, साथ साथ जश्न आज़ादी के हवाले से ख़रीदारी भी कर रहे हैं और अपने घरों को सजाने के लिए सब्ज़ लाली परचम ले जा रहे हैं। ठीक है, कराची से मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ है, लाहौर से सैयद वकार हुसैन, गुजरावाला से शफकत सयाल, खानेवाल से राना ताहिर और पाकपतन से नज़ीर अहमद खरल हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।